वेलकम टू करंट अफेयर क्लासेस CFC में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन टुडे करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए HOPE पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपको बताना है कि किस राज्य ने यह लॉन्च किया है HOPE पोर्टल। तो यह लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। अभी ये HOPE होता क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। इसकी फुल फॉर्म होती है, चलिए आपको मैं इसकी फुल फॉर्म फिर से बताता हूँ। HOPE की होती है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। अभी ये काम क्या करता है? अभी ये बेरोज़गार ये युवाओं के लिए क्या है? तो इसमें जो युवा बेरोज़गार हैं उनको ध्यान में रखते हुए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और जो बाहर से युवा आए हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी, जो कि कोविड-19 के लिए भी एक बेनिफिशियल है। और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की है। अभी उत्तराखंड ने किया है, तो उत्तराखंड के बारे में हम देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो मैंने आपको बता ही दिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड के देहरादून में ही भारत का पहला हेलीकॉप्टर समिट का आयोजन किया गया था, जो कि भारत का पहला हेलीकॉप्टर समिट था और इसका आयोजन किया गया था देहरादून में। अभी उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो ऋषिकेश है वो उत्तराखंड में स्थित है और ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास ब्रिज की मंजूरी दी गई है। जो भारत का पहला ग्लास ब्रिज है उसकी मंजूरी दी गई है और यह बनेगा ऋषिकेश में। अभी उत्तराखंड के बारे में और देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के से रिलेटेड एक कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा कॉर्बेट? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और यह है स्थित उत्तराखंड में, जो टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड। तो ये आप देख सकते हो मैप में उत्तराखंड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंड रन चिक्की विकसित की है। तो यह किसने विकसित की है? तो यह विकसित की है CFTRI ने। अभी यह क्या है? तो इसमें होगा क्या, जो मनुष्य होते हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यह अभी CFTRI ने बनाया है। और इसमें मनुष्य की इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलेगा, जो लोगों की इम्यूनिटी है उसको बढ़ावा मिलेगा और यही इसमें बनाया गया है। अभी ये लॉन्च किया है CFTRI ने। तो CFTRI की फुल फॉर्म बता देता हूँ, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। क्या बताई मैंने? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये तो मैंने बता दिया कि ये कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए है और ये चिक्की जो खाने के काम आती है वही ये चिक्की है। अभी आपको और बता देता हूँ। तो इसकी जो CFTRI की स्थापना हुई थी, यह हुई थी 21 अक्टूबर 1950 को और इसका मुख्यालय है मैसूर कर्नाटक में और इसके अध्यक्ष हैं केड्रा गावरा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की नई महानिर्देशक कौन बनी? जो भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण है उसकी नई महानिर्देशक बन गई है और उन्हीं का नाम आपको बताना है। तो इसकी नई महानिर्देशक यह बन गई हैं वी विद्यावती, जो कि पुरातात्विक सर्वेक्षण की नई महानिर्देशक बन गई हैं और इन्हीं का नाम है वी विद्यावती। अभी ये पुरातात्विक सर्वेक्षण, तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और ये कब बनेगी? तो यह बनेगी 12 मई 2020 को इस पद को संभालेगी। और स्थापना तो मैंने आपको बताई दी 1861 और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष ये खुद होगी वी विद्यावती। तो चलिए देखते हैं वी विद्यावती को। यह आप फोटो में देख सकते हो, यही है वी विद्यावती। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के डिसिप्लिन पैनल में फिर से शामिल कर लिया गया है?
जो नाडा है उसके डिसिप्लिन पैनल में इनको बैन कर रखा था अब तक, लेकिन अभी इनको फिर से शामिल कर लिया गया। तो इन्हीं का नाम बताना है। तो इनका नाम है अखिल कुमार, जो कि इनको फिर से नाडा ने शामिल कर लिया है। अभी ये शामिल किया है नाडा ने। तो नाडा के बारे में बता देता हूँ। नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। चलिए आपको फिर से बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब इसकी नाडा की स्थापना कब हुई थी? नाडा की स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अभी नाडा के अध्यक्ष, तो नाडा के अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल। और अभी नाडा के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो उनका नाम क्या है? तो नाडा के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और उनका नाम है सुनील शेट्टी जी, जिनको अभी नाडा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। अभी नाडा, तो नाडा और एक वाडा होता है। वाडा तो आपने सुना ही होगा। नाडा होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और नाडा है होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा है यह नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर यह होता है। चलिए देखते हैं सुनील कुमार को। तो यह है सुनील कुमार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है CAPF की कैंटीन में कब से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे? जो CAPF है उनकी कैंटीन है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। तो यह बताना है। तो यह बेचे जाएंगे 1 जून 2020 से। जो स्वदेशी होते हैं उन्हीं को अभी इनमें बेचने की मंजूरी दी गई है, और जो विदेशी जो होता है जो CAPF में नहीं दिया जाएगा। अभी CAPF, तो CAPF की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, केंद्रीय सशक्त पुलिस बल। चलिए आपको फिर से इसकी CAPF की फुल फॉर्म बताता हूँ, केंद्रीय सशक्त पुलिस बल। और इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी ही सामान मिलेगा, और यह जो CAPF में होते हैं उनके परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जो इनको मतलब यहाँ से वो सामान खरीद सकते हैं। तो इनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अभी CAPF, तो ये किस मंत्रालय का दिन आता है? तो ये गृह मंत्रालय का दिन आता है। तो गृह मंत्रालय के बारे में बात कर लेते हैं। गृह मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम है गृह मंत्री अमित शाह हैं। अभी मैंने बोला गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो आप जिस भी मंत्री का नाम बोलें उससे पहले उसके मंत्रालय का नाम बोलें। जैसे गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। उसी प्रकार मतलब जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, जिस भी मंत्री का नाम बोलें उसके मंत्रालय का नाम आप पहले बोलें, ताकि याद रखने में ईजी रहे। आप देख सकते हो ये है कैंटीन और CAPF। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो यही बताना है। जो इसमें पहले स्थान पर रहा है उसका नाम बताना है। जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है उसी को अभी जारी किया गया है। तो यह पहले स्थान पर यह रहा है स्वीडन, जो कि पहले स्थान पर रहा है। और इसमें जो दूसरे स्थान पर रहा है वो है स्विट्जरलैंड, और तीसरे स्थान पर रहा है फिनलैंड। अभी भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 74वें स्थान पर। और जो 2019 की सूचकांक थी उसमें भारत था 76वें स्थान पर, और अभी यह 74वें स्थान पर है। तो अभी वैश्विक सूचकांक, तो यह वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम इसको जारी करता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, और इसका मुख्यालय कोलून स्विट्जरलैंड में। चलिए देखते हैं, ये आप मैप में देख सकते हो स्विट्जरलैंड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जारी वर्ष 2020 कैडिल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड में भारत के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? अभी जो कैडिम फ्रीडम है उसमें स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया और इसमें शामिल किया गया है उन्हीं का नाम आपको बताना है। तो इसमें भारत के जो पत्रकार होते हैं, भारत के और पूरे जो विश्व के पत्रकार होते हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। और भारत की तरफ से इनमें शामिल किया गया है सिद्धार्थ वरदराजन, जो कि इनको अभी सिद्धार्थ वरदराजन को इसमें शामिल किया गया है। अभी ये वर्ल्ड फ्रीडम अवार्ड, तो इसमें 40
कंट्री के 17 पत्रकारों को शामिल किया गया था। इन्हें शामिल क्यों किया जाता है? तो यह कोविड-19 के चलते जो प्रॉब्लम से, जो समस्याओं से जूझकर भी और जो न्यूज़ इकट्ठा करते हैं और जो इनमें चलते हुए इन पे आरोप लगे हैं और इनको जिनकी गिरफ्तारी हुई है कोविड-19 के चलते, उन पत्रकारों को यह दिया जाता है। और यह दिया गया है अभी सिद्धार्थ वरदराजन को। अभी ये देख लेते हैं रवीश कुमार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रवीश कुमार को हाल ही में रेमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है CSIR-NAL ने नॉन इन्वेस्टिव वेंटिलेटर लॉन्च किया है, तो इसका नाम बताना है। यह जो CSIR-NAL ने नया वेंटिलेटर लॉन्च किया है और उसी का नाम बताना है, तो उसका नाम है स्वस्थ वायु, जो कि CSIR-NAL ने लॉन्च किया है और इसका नाम है स्वस्थ वायु। अभी ये लॉन्च क्यों किया है? तो कोविड-19 के चलते और राहत पहुंचाने के लिए और इसको लॉन्च किया है। जो वेंटिलेटर की भारत में कमी थी उसको पूरा करने के लिए और अभी CSIR-NAL ने लॉन्च किया है। तो अभी CSIR, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्ट्री। अभी NAL की फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो राष्ट्रीय एसोसिएशन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इन्वेस्ट लेबोरेटरी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और इसके भी डायरेक्टर जनरल हैं शेखर मांडवे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, या मैप में देख सकते हो वेंटिलेटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 169वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया गया है? जो तेल अवीव सड़क है उसी का नाम बदलकर अभी टैगोर स्ट्रीट किया गया है। तो ये किस देश ने किया है? यह किया है इजराइल ने, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की 169वीं वर्षगांठ है उसी के उपलक्ष्य में और इनके सम्मान में यह इजराइल ने लॉन्च किया है। इजराइल ने इसका सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। अभी ये इजराइल ने किया है। तो अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले साहित्य थे, पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हें यह मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। और ये जो नाम बदला गया है यह बदला गया है 8 मई को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यह आप मैप में देख सकते हो इजराइल। जो इजराइल है वो मैप में यहाँ पर है। अभी ये मैप में भी आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कि इजराइल कहाँ पर है, तो ये आप मैप में भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICCR ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया है? जो ये CIIR है ये कोविड-19 से लड़ने के लिए और इसने एक गाना लॉन्च किया है और उसी का नाम बताना है। तो ICCR ने गाना जो लॉन्च किया है उसका नाम है यूनाइटेड वी फायर, जो कि इसमें भारत के बहुत सारे कलाकारों ने और इसमें इस गाने के संबंध में जो गाना गाया है। और अभी ICCR, तो इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिसर और अभी इसकी स्थापना हुई थी 9 मई 1950 को और यह कोविड-19 से लड़ने के लिए और इसको लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो CBSE के नए अध्यक्ष बताने हैं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं
अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और करंट अफेयर क्लासेस CFC चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन पर क्लिक कीजिएगा, रेड वाले बटन पर, और पास में ये नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। CFC